मित्रों, अभी कुछ दिन पहले इजराइल ने गाजा पट्टी के रफा शहर में अपना ऑपरेशन आरंभ किया था। इसमें आतंकियों के साथ साथ कई निर्दोष व्यक्ति भी मारे गए थे। तो उन सब के बारे में आवाज उठाने के लिए हमारे बॉलीवुड के सितारों के साथ साथ कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी ऑल आइज ऑन रफा ये ट्रेंड करवा रहे थे। लेकिन इसमें बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, इस पर सभी मौन हैं। जबकि रफा तो हजारों किलोमीटर दूर है और बांग्लादेश बिल्कुल पड़ोस में है। किसी को भी वहां हिंदुओं पर कोई अत्याचार नहीं दिख रहा। इन लोगों के अनुसार वहां सब कुछ शांति है। अपने रोहित और विराट जैसे बड़े बड़े क्रिकेटिंग स्टार तो अपनी दुनिया में इतना व्यस्त रहते हैं कि इनके पास इन सब के लिए तो 5-10 मिनट भी नहीं है। लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में एक प्रबल आवाज पाकिस्तान से उठी है। एक पाकिस्तानी क्रिकेटर ने हिंदुओं के पक्ष में बहुत बड़ी बात बोली है, जिसे सुनने के बाद रोहित और विराट जैसे बड़े बड़े क्रिकेटिंग सितारों को लज्जा आ जानी चाहिए। मित्रों, पिछले 1-1.5 सप्ताह से जो कुछ बांग्लादेश के अंदर हो रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही भयावह है। हम सभी ने देखा कि किस तरह से एक चुनी हुई सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया गया। स्थिति ये आ गई कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। जबकि अभी 6 महीने पहले बांग्लादेश के अंदर आम चुनाव हुए थे, जिनमें शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को पूर्ण बहुमत मिला था। लेकिन कई विदेशी शक्तियों के द्वारा बांग्लादेश में हस्तक्षेप किया गया कि वहां आवामी लीग की सत्ता समाप्त हो गई। शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। वैसे तो एक पल के लिए माना जा सकता था कि यह सत्ता विरोधी संघर्ष था। सत्ता के भ्रष्टाचार से ऊब कर लोग सड़कों पर उतर आए थे। लेकिन जिस तरह से शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद ये तथाकथित आंदोलनकारी हिंसक हो गए, बांग्लादेश के जो पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ द नेशन, जिन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए एक लंबा संघर्ष किया, शेख मुजीबुर रहमान, उनके स्टैच्यू तोड़ना आरंभ कर दिया, उन पर मलमूत्र त्यागना आरंभ कर दिया। ये सब बताता है कि यह सत्ता विरोधी संघर्ष नहीं बल्कि कुछ और था। और इन सबके बीच में सबसे भयावह स्थिति तो बांग्लादेशी हिंदुओं की हो गई है। जो समाचार बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रहे हैं वो बहुत ही चिंताजनक हैं। वहां हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं के विरुद्ध एक नरसंहार का प्रयास किया जा रहा है और कई सारे लोगों को मारा जा चुका है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस अत्याचार, इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस दिखाया है। भारत में तो ऐसा साहस बहुत कम सेलिब्रिटीज के पास है। लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का स्पष्ट रूप से विरोध किया है। उन्होंने तो भारत को भी सावधान किया है, चेतावनी दी है। उन्होंने सेव बांग्लादेशी हिंदू हैशटैग के साथ ट्वीट करते हुए लिखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन्हें देखकर मेरा खून खौल रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन और वहां की जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन हैं, इनकी सबकी इस विषय पर चुप्पी बहुत ही लज्जा की बात है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत को भी ये चेतावनी दी, ये बताया कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो तुम्हारे यहां भी कुछ लोग करवाना चाहते हैं। उन्होंने कई सारे ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए जिसमें लोग स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जो बांग्लादेश के अंदर हुआ है वो भारत में भी किया जाए। कुछ इसी तरह से सत्ता विरोधी प्रदर्शन किए जाएं और इसे आगे बढ़ाया जाए। मित्रों, दानिश कनेरिया ने जो किया है इसके लिए बहुत साहस की आवश्यकता है कि वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान का जो आधिकारिक दृष्टिकोण है बांग्लादेश के विषय पर, उसके अनुसार जो भी हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है और वो बहुत खुश हैं इस बात से, क्योंकि शेख हसीना के समय बांग्लादेश पाकिस्तान से दूर था, प्रगति के रास्ते पर जा रहा था। इन विषयों में पाकिस्तान को भी पीछे छोड़कर बांग्लादेश आगे निकल गया था। लेकिन अब सब कुछ बदल जाएगा। बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब आ जाएगा और जिस तरह से पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होते हैं, कुछ वैसे ही दृश्य हमें बांग्लादेश से भी देखने को मिलते रहेंगे। तो इन सब के बाद भी दानिश कनेरिया जी ने इस तरह से हिंदुओं के समर्थन में आवाज उठाई है, यह बहुत बड़ी बात है। और इसे देखते हुए अपने यहाँ जो क्रिकेटिंग स्टार है, जो बड़े बड़े सितारे हैं, इन सब की इस विषय पर चुप्पी बहुत ही शर्म की बात है। बाकी मित्रों, आप सभी लोग जो भी कर सकते हैं वो अपने स्तर से करते रहिए। बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज उठाते रहिए। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहा है उसका प्रतिकार करते रहिए, क्योंकि अन्याय का प्रतिकार करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है।